ऑलराइट, सो हरिद्वार वासियों, कैसे हैं आप? इस वक्त आप देख सकते हैं इतनी महान विभूतियों के सामने अगर जो आप मेरा अस्तित्व देखते हो तो बिल्कुल ना के बराबर है। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं हरिद्वार के नंबर 1 रेडियो स्टेशन को, जिसका नाम है ऑफ कोर्स रेडियो 90.4 FM। और यहाँ पे इस वक्त इस दिव्य धाम में, जिसको बोलते हैं प्रेमनगर आश्रम, जो कि हरिद्वार की पुण्य जो धरती है, यहाँ पे बहुत ही महान एक संस्थान है। और यहाँ पे जिस तरीके से नमो गंगे का ये आज समापन है, इस इवेंट का 2nd एडिशन चल रहा है यहाँ पे। ऑफ कोर्स इंडो हिमालयन एक्सपो तो हमारे साथ सबसे पहले हैं सर। जिस तरीके से आपकी जो प्रेजेंस है, आप यहाँ पे आए और मतलब सबसे पहले तो हमारे पास तो कोई शब्द नहीं है कि शुक्रिया अदा कैसे करें। जिस तरीके से सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा अवगत कराएं हमारी प्यारी सी जनता को। विजयपाल बघेल मेरा नाम है और पर्यावरण पे काम करता हूँ। बचपन से ही पेड़ लगाना, पेड़ बचाने का एक मिशन, हर दिन पेड़ लगाने का पिछले 46 साल से एक अभियान है। बाकी गांव से निकलकर, प्रदेश से निकलकर, देश से निकलकर दुनिया तक ग्रीनरी का या ऑक्सीजन बनाने के जो कारखाने हैं, पेड़ उनको लगाने का एक अभियान, एक मिशन, एक संकल्प, एक दृढ़ निश्चय जो किया है, उसी के माध्यम से अपनी जो हरित यात्रा है वो जारी है। और आज नमो गंगे के माध्यम से जो हरिद्वार में जो पावन भूमि हरिद्वार, वहाँ ये जो कार्यक्रम हुआ है, 3 दिन का ये कार्यक्रम था। और इंडो हिमालयन एक्सपो के नाम से जहाँ आके प्रकृति के बीच में, गंगा के गोद में, देवात्मा हिमालय के आशीर्वाद से कार्यक्रम बहुत सफल हुआ है। और सारे जितने उद्देश्य थे इस कार्यक्रम को करने के लिए, मैं इस पूरी टीम को, ऑर्गेनाइज टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और आपके माध्यम से भी मैं एक अपील करता हूँ कि अगर हमें जीना है तो जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन बनाने का कारखाना केवल पेड़ होता है। पेड़ कम हो रहे हैं, पेड़ कम नहीं हो रहे, हमारी सांस कम हो रही है। हमें अपनी सांस बचानी है, क्योंकि सांस 3 सेकंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है हमें सांस लेने की, वो कहाँ से आती है? केवल पेड़ से आती है। और पेड़ कम हो रहे हैं। हम बिना खाना खाए 15 से 20 दिन जिंदा रह सकते हैं, बिना पानी के 15 से 20 दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस के नहीं रह सकते। तो सांस बचाने का हमें प्रयास करना चाहिए। मैं सभी से अपील करता हूँ कि 3 सेकंड के बाद जो हम सांस लेने वाले हैं, वो सांस कहाँ से आएगी उसकी चिंता हमें करनी है। मैं पुनः बहुत बधाई देता हूँ पंकज त्रिपाठी जी को, जिनके माध्यम से इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला। और यहाँ आके मैंने देखा तो जितने भी स्टॉल लगे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ इन्वॉल्व हैं, यहाँ जो फुटबॉल हो रहा है, सभी के मन में पर्यावरण बचाने के लिए, प्रकृति बचाने के लिए और हिमालय बचाने के लिए, क्योंकि ये उत्तराखंड का तो रजत जयंती वर्ष भी चल रहा है। उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ इसका संरक्षण करना बहुत जागरूकता, जन जागरूकता के माध्यम से और आपके माध्यम से हम इसमें गिलहरी वाला प्रयास करें। मैं बधाई देता हूँ आपको भी, आपके श्रोताओं को भी, कि इस तरह के कार्यक्रम को और अपने मन तक ले जाएं और प्रकृति बचाने के लिए जो सहयोग अपने से हो सकता है उसको करें। तो कहीं ना कहीं आपने देख लिया कि इतनी पुण्य धरा पे अगर इतने पुण्यता के साथ जो विचार हैं, हरिद्वार की जनता को इनडायरेक्टली जो है रेडियो 90.4 FM की बिहाफ से मिलेंगे जरूर। जानना चाहूँगा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो पूरे हिंदुस्तान को ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है, वो आखिर किस गांव से, उसकी मिट्टी कहाँ से, उसकी जड़ें कहाँ से? मेरा बचपन, मेरा जन्म स्थान तो जहाँ, क्योंकि हरिद्वार में शांति कुंज एक परिवार का हेडक्वार्टर है, उसके जो संस्थापक थे आचार्य श्री राम शर्मा जी, उनका जो पैतृक गांव है, उस गांव के पास में मेरा चंद्रगढ़ी गांव है, यूपी में, अब हाथरस ज़िले में है। लेकिन मैं बचपन से ही निकल गया था। उसके बाद मैं NCR में रहा, दिल्ली रहा, उसके बाद मैंने अब हरिद्वार मैं यहाँ जो भी हो सकता है उत्तराखंड को बचाने का, हिमालयन स्टेट्स को बचाने का, यहाँ के ग्लेशियर का जो मेल्टिंग हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, हिमालय का संरक्षण कैसे हो, जो समस्याएं हैं यहाँ उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो, सरकार के साथ, एजेंसीज के साथ और NGOs के साथ मिलके इसको एक जन क्रांति का स्वरूप देना है। और मैं फिर से आह्वान करूँगा आपसे भी कि आप भी इस मुहिम में और शामिल हों, इस मिशन को कामयाब तभी। कहीं ना कहीं आपने देखा इस वक्त हमारे साथ जो इसके हर्ता करते हैं, इतने भव्य और इतने दिव्य जो
इवेंट है उसकी परिकल्पना करना, हालांकि सिर्फ हरिद्वार में ही नहीं पूरे विश्व में ये बहुत ही मुश्किल होता। अगर नाम लेना चाहूँगा आपका, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत भी है और धन्यवाद भी है। हरिद्वार में तो क्या कहना चाहेंगे, एक्सपेक्टेशंस क्या थी जब ये पूरा इवेंट आप सोच रहे थे कि ऐसा हो, और अभी चूंकि आज इवेंट का समापन हो चुका है तो अब संतुष्टि लेवल कितना है आप? मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो के माध्यम से जन जागरूकता के लिए जो हम लोग ने मुहिम शुरू की, उसमें हमारे पहला साथी कोई था तो आप रेडियो डिवाइन रहा। इस पूरे कार्यक्रम को जन जन तक पहुँचाना, घर घर तक पहुँचाने में जो हमारा एक प्रयास था, उसमें रेडियो डिवाइन का बड़ा महत्वपूर्ण हमारे पार्टनर के रूप में आपने सहयोग किया हमें। नमो गंगे और साथ में भारत डेवलपमेंट स्कीम एक्सपो के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम रखा गया। उत्तराखंड के 25 साल पूरे हो रहे हैं, एक युवा राष्ट्र है, राज्य है। हम लोग भी मूलतः प्रयागराज से हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जड़ें जुड़ी हुई है। यहाँ की जो गंगा रहती हैं वो वहाँ तक भी जाती हैं, और हमारा प्रयास था कि जो भी 13 राज्य हैं, इंडो हिमालयन राज्य हैं, उसमें पार्टिसिपेट करें। तो कुछ कारण रहा, इसमें लगभग 13 राज्यों से लोग आए हैं। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र से लोग आए हैं, बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रतिभाग किया। उन्होंने जो उनकी गवर्नमेंट की NGO स्कीम्स थी वो लोग रहे, आयुष के लोग रहे, साथ में बड़ा हेल्थ कैंप आयोजित किया गया। तो एक प्रयास था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित किया जाए। इसके साथ साथ विजयपाल बघेल जी रहे, जिसमें क्योंकि पर्यावरण है निश्चित रूप से तभी हम हैं, जब तक हमारा जीवन है तब सब कुछ है, अगर जीवन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो जो हमने कहीं ना कहीं कल्पना की थी उसमें थोड़ा सा कुछ कमियां रह गई, हर बार रहती है। अगली बार हम उम्मीद करेंगे इससे और बेहतर किया जाए, और आप सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उत्तराखंड के सभी लोगों का बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं। इसमें सहयोग करने वाले लोग, इस कार्यक्रम में आने वाले लोग, दूर दूर से जो भी आए, आगे आने वाले समय में इसको और बेहतर करने का एक प्रयास रहेगा, बस यही कहना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पंकज त्रिपाठी जी का आशीर्वाद रहा है इस पूरे महान इवेंट को, इंडो हिमालयन एक्सपो सिर्फ एक एक्सपो नहीं था, ये एक जरिया था कि जहाँ जहाँ से भी गंगा तत्व बहता है, आपने जैसे बात किया कि प्रयागराज का ये है हरिद्वार, तो कहीं ना कहीं उसको जोड़ने का, और जो हिमालय की जड़ें हैं उन राज्यों को एक साथ लाकर इन महान विभूतियों ने जो काम किया है उसकी परिकल्पना करना शायद सबके लिए संभव नहीं हो सकता था।